हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स चैप्टर, है ना। मैट्रिक्स स्टार्ट और इसका डेफिनेशन बताने से पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस दिस ब्रैकेट, दिस क्लोज ब्रैकेट, है ना। मैट्रिक्स को इस क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर हमें कुछ कुछ नंबर लिखना होता है। अच्छा, इसके अंदर जो नंबर लिखते हैं उसको बोलते हैं कि वो एलिमेंट है। किसका? इस मैट्रिक्स का ये सब एलिमेंट है। लेट से मैंने लिख दिया इसके अंदर ए बी सी डी। तो ए बी सी डी आर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का कुछ नाम भी होगा। लेट से हमने मैट्रिक्स का नाम दे दिया ए। तो दिस इज मैट्रिक्स ए और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज ए बी सी डी। इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है कि हमने जो मैट्रिक्स के अंदर जो ये अल्फाबेट लिखा है वो सारे स्मॉल लेटर्स है और इसका जो नाम लिखा है उसको कैपिटल लेटर से लिखा है। इट मीन्स मैट्रिक्स का जो नेम होगा, कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स हो, तो मैट्रिक्स का जो नेम होगा वो अपना कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट क्या है? ए बी सी डी। तो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसको हम लिखेंगे स्मॉल स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट। ओके। जैसे अगर मैं बोल दूं कि कोई मैट्रिक्स बी है और उसके अंदर है 1 2, इसका मतलब सर ये भी मैट्रिक्स है। क्यों मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स का रहा है सिंबल। इस बार अपना मैट्रिक्स का नाम क्या है? बी। और मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है? 1 2। ओके सर, तो मैट्रिक्स में इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं? तो बिल्कुल, मैट्रिक्स में एलिमेंट एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। तो कितना होगा हमें ये, अगर हमें ये मालूम करना होगा। चलिए, ये जो अपने पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है, इस इसमें ये जो अब ऐसे लिखा हुआ है हॉरिजेंटल, तो मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको बोलते हैं रो, और मैट्रिक्स में जो ये वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं कॉलम। ओके। तो मैट्रिक्स में जरा ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स का टर्मिनोलॉजी, मतलब मैट्रिक्स का नाम कैसे होता है। तो मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल लाइन होगी, हॉरिजेंटल लाइन, उसको बोलते हैं रो। और जो वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन होता है, उसको बोलते हैं कॉलम। अच्छा, तो अब वापस से अपने मैट्रिक्स ए के पास आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना दो हॉरिजेंटल लाइन है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं? दो। और कॉलम यहाँ पे कितने हैं? दो। अच्छा, तो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डर। क्या लिखते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है कि अपना जो ये मैट्रिक्स ए है या ये मैट्रिक्स बी है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम है। ओके। तो अगर स्टैंडर्ड एक बात किया जाए, है ना, स्टैंडर्ड बात किया जाए तो ऑर्डर को हम डिनोट करते हैं एम क्रॉस एन से। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स का नोटेशन क्या है? एम क्रॉस एन। तो एम, एम यहाँ पे क्या शो कर रहा है? अभी बताया कि एम शो करता है रो को और एन किसको शो करता है? कॉलम को। अच्छा, इसका मतलब ये जो एलिमेंट, ये जो मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो 2। कॉलम भी कितने हैं? 2। तो ये हमने लिख दिया ऑर्डर किसका? मैट्रिक्स ए का। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 2। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, ये भी एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर रोज कितने हैं? तो एक ही पॉसिबल है। तो ओके, तो यहाँ पे रोज कितना हो जाएगा? 1। और कॉलम कितना हो जाएगा? मतलब वर्टिकल लाइन इसमें कितना पॉसिबल हो सकता है? तो 1 और 2 इसके अंदर। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम कितने हैं? 2 है। हमें लगता है अब इसमें ऑर्डर बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, पर फिर भी एक एग्जांपल ले लिया सी।
सी एक मैट्रिक्स है, मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये भी मैट्रिक्स सी है। ये मैट्रिक्स क्या है? सी। इसके अंदर रोज कितने हैं? तो 1 2, यहाँ पे लिख दिया रोज, इनटू कॉलम। कॉलम कितने होंगे? 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3, ये हो गया अपना कॉलम। मतलब ये जो मैट्रिक्स सी है इसके अंदर कॉलम कितना है? 2 इंटू 3। कोई भी और कोई ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये मैट्रिक्स है तो इसके अंदर रोज कितने हैं? 1 2 3 4, और कॉलम कितने? 1 2, तो ये हो गया। तो बस अपने पास ऑर्डर लिखने के लिए बस ऐसे ही, हम ऐसे ही ऑर्डर लिखते हैं। अब जरा वापस आते हैं, जरा देखिएगा, हमने यहां पे लिखा था ऑर्डर, कितना लिखा था? 1 क्रॉस 2। अगर हम 1 क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? 2। सर ये 2 क्या बता रहा है? तो 2 बता रहा है ये अगर ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई करे, m इंटू एन, m इंटू एन, और m इंटू एन करके जो रिजल्ट आता है वो बताता है कि उस पार्टिकुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। जैसे 1 इंटू 2 किया और आया 2, इसका मतलब ये जो बी मैट्रिक्स है इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 1 और 2। यहां देखिए, अगर 2 क्रॉस 2 कर दे तो कितना आ जाएगा? 4। इसका मतलब सर मैट्रिक्स ए के अंदर कितने एलिमेंट थे? 4, ए बी सी डी। ये रहा अपना मैट्रिक्स सी। तो ऑर्डर कितना था इसका? 2 क्रॉस 3। ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 मतलब 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6। इसके अंदर इसका मतलब कि अगर हमें सिर्फ ऑर्डर दिया रहे और पूछे कि ऑर्डर देके कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ऑर्डर देकर बता सकते हैं। यहाँ 2 क्रॉस 3 है, इसका मतलब इस एलिमेंट के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 6। यहाँ पे देखिए ऑर्डर कितना है? 4 क्रॉस 2। ऑर्डर कितना है? 4 क्रॉस 2। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने होंगे? तो 4 क्रॉस 2 मतलब 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। तो एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट हो गए। ओके, अब जरा वापस से देखिएगा, ये जो मैट्रिक्स अपना बी था, इसका अभी बताया कि बी के अंदर 1 और 2, और ऑर्डर हमने लिखा था 1 क्रॉस 2। अभी बोला कि 1 क्रॉस 2 करके मल्टीप्लाई करके कितना आया? 2। इसका मतलब बी के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 2। अब यहां से एक बात पूछ सकते हो, सर ये जो 2 एलिमेंट्स है, ये जो 2 एलिमेंट्स है, आपने इसको ऐसे लिखा है, आपने इसको ऐसे लिखा है, हमने ये लिख दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब दो, अगर अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो रो वाइज भी लिख सकते हैं, कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं। अगर ज्यादा होता तो कुछ को रो में भी लिख सकते थे, कुछ को कॉलम में लिख सकते थे। अच्छा, इसका मतलब, अच्छा इसका पहले बता दो इसका ऑर्डर कितना होगा। तो रो कितना है? 1 2, रो हो गया 2, और कॉलम कितना है? 1। ओके, तो ये कोई और मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब ये है सर कि अगर अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 2, तो इसको, इसका इसका ऑर्डर दो दो पॉसिबल हो सकता है। क्या क्या? अभी यहां पे देखा कि एक ऑर्डर था सर, एक 1 क्रॉस 2, दूसरा ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 1। अच्छा, तो सेम तरीके से बताना कि अगर सर एलिमेंट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो जाता, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो जाता तो इसको कैसे अरेंज कर सकते थे? सेम तरीके से एक ऑर्डर 1 क्रॉस 6 भी हो सकता है, 1 इंटू 6 6, दूसरा 6 इंटू 1, इसी का अपोजिट ले लीजिए। सर ये दोनों 1 इंटू 6 और 6 भी आ रहा है, 6 इंटू 1 भी 6 आ रहा है। हाँ, और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग मैट्रिक्स होगा। क्यों? जैसे यहां देखिए, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट ही था, पर इसका ऑर्डर कितना था? 1 क्रॉस 2। तो ये दूसरा एलिमेंट, ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर रो एक ही है, पर कॉलम कितना है? 2। पर अगर इसी को 2 इंटू 1 लिख दिया, अगर दो ही एलिमेंट को अगर 2 इंटू 1 तरीके से अगर अरेंज किया, तो इसके अंदर रो कितना है? 2, कॉलम कितना है? 1। तो ये दोनों अलग अलग, ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, तो फिर एक बात समझ में आ गया कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है,
तो एक ऑर्डर 1x6 भी हो सकता है, जो एक अलग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा 6x1 भी हो सकता है, ये भी एक अलग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली सर 2x3 भी तो 6 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, तो ये एक अलग ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट 3x2 हो गया तो हाँ, तो ये भी एक अलग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। और तो ऐसा कोई दो नंबर है नहीं जिसको मल्टीप्लाई करके 6 मिल सके। ओके, इसका मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है तो पॉसिबल ऑर्डर कितना है, 4। तो कभी कभी इसमें सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कि आपको दे देगा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट और पूछेगा कि पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। जैसे मैंने दे दिया कि मैंने दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज, लेट से मैंने दे दिया 12। ठीक है, तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर। ओके, मतलब अभी अपने पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 12। हमें बताना है पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर। ओके, तो सेम इसी तरीके से कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने अपने पास, 12। इसका मतलब सर 12 को कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, तो जरा देखिए। 12 को लिख सकते हैं हम 1 into 12, सही है। 12 into 1 भी लिख सकते हैं, हाँ तो ये भी सही है। चलिए 1 से रिलेटेड तो हो गया। दूसरा 2 into 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 into 6 भी 12 आएगा, तो फिर इसका अपोजिट भी हो जाएगा सर, 6 into 2। हाँ ये भी सही है। मतलब अभी तक उसके बाद 2 हो गया सर, 3 into 4 भी तो 12 होता है, बिल्कुल, और 4 into 3 भी होता है 12। ओके, उसके बाद 6 वाला तो आ ही गया। इसका मतलब अगर अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट 12 हो तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया अपने पास, आंसर कितना हो गया, 6। बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। चलिए, अगर ये यहां तक अगर क्लियर है तो एक लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है ना, कि मैंने दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अब है अपने पास 18। कितने हैं, 18। तो अब जरा इसके लिए बता दीजिए पॉसिबल ऑर्डर। ओके, तो पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है, 1 into 18 तो 18 into 1। दूसरा 2 into 9 तो 9 into 2। दूसरा 3 into 6 तो 6 into 3। बस, उसके बाद 3 के बाद 4 से होगा नहीं, और 6 आएगा तो अपना ही गया, 9 आ ही गया। इसका मतलब ओके, मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो, 18, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 18 हो तो पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है। पॉसिबल ऑर्डर मतलब 18 नंबर ऑफ एलिमेंट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने से तरीके से मैट्रिक्स में अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यही है, नंबर ऑफ एलिमेंट से आपको पूछेगा पॉसिबल ऑर्डर तो बता सकते हो, है ना। और अगर ऑर्डर दे के पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट तो ऐसे ही बता सकते हैं। जैसे दे दिया कि मैट्रिक्स ए या ऐसे दे दिया कि मैट्रिक्स ए हैज ऑर्डर ऑफ 5 x 6, देन टोटल नंबर ऑफ देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए। तो ये तो सबसे आसान हो गया कि सर ऑर्डर अगर है 5 x 6, ऑर्डर कितना है 5 x 6, तो एलिमेंट कितना हो जाएंगे 30। आंसर सिंपल, इसमें कोई दिक्कत। तो ये हो गया। चलिए, तो अगर हमने इतना सीख लिया, तो अब इतना सीखने के बाद अगर मैं इसका डेफिनेशन बताऊं कि डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो अब आप समझ पाओगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर array of नंबर्स। चलिए, एरे
कहीं कहीं लिखा रहता है, इसका सेम मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब तो भी बता ही दिया कि कितने तरीके से नंबर को अरेंज कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स को, मतलब नंबर को हम कितने तरीके से एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यही है। इसके बाद इसके बाद इसी इसी टाइप में क्वेश्चन आता है ना। इसके बाद इसी टाइप में क्वेश्चन आता है कि आपको दे देगा, ये जो आपको पॉसिबल ऑर्डर बताना था, तो इसको मान लो कि इस मैट्रिक्स में अपना सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन है, जिस पहला टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको एलिमेंट दे के ऑर्डर पूछ सकता है या ऑर्डर दे के नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ सकता है। अब आते हैं अपने टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या आता है? तो टाइप 2 में आपको देगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। अब मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या है? मतलब बस ये है सिंपल कि आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, आपको ऑर्डर दिया रहेगा, एलिमेंट को कैसे डिफाइन करना है उसके लिए डिफिनेशन भी दिया रहेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसके हेल्प से हम समझते हैं। दे दिया कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, और ऑर्डर दे दिया ऐसे मान लीजिए 2x3, हुज ए आई जे इज गिवन बाई, ए आई जे दे दिया लेट से आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, क्या दे दिया? आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमें मैट्रिक्स बनाना है ए आई जे जिसका ऑर्डर कितना है? 2x3। इसका मतलब सर एक एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसके अंदर नंबर ऑफ रो 2 हो और कॉलम कितने हो? 3। कॉलम कितने हो? 3। अब आई और जे क्या है? आई बताता है कॉलम को, जे बताता है रोज को। एलिमेंट जो एलिमेंट है, एलिमेंट जो है किस रो का है उसका मालूम हमें आई से चलता है, और किस कॉलम का है उसका मालूम हमें जे से चलता है। इसका मतलब सर अगर यहाँ पे पहला एलिमेंट हो तो इसको हम कैसे बताएंगे? A11। A11 का मतलब यहाँ जो एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट होगा, हम इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अभी निकाल लेंगे, पर जो भी एलिमेंट होगा उसका अगर बताएं कि एड्रेस क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये पहला रो का है और पहला कॉलम का है। सिमिलरली ये A12 का मतलब कि पहला रो का है, सेकेंड कॉलम का है, और उसके बाद A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना। तीन ही कॉलम था तो 3 कॉलम बना दिया। 2 रो है तो मतलब एक और रो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये हो गया A21, A22, A23। 22 क्या बता रहा है? उस एलिमेंट को बता रहा है जो सेकेंड रो में है। तो मतलब आई आई यहाँ पे कितना है? 2, और यहाँ पे जे कितना है? 2। मतलब ये I2A का मतलब ये जो एलिमेंट है A22 वो सेकेंड रो का है, और J2 है इसका मतलब सेकेंड कॉलम का है। अरे देख लो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये मैट्रिक्स बन गया जिसका ऑर्डर कितना है? 2x3। इसका नाम क्या था? ए, हमने ए रख दिया। अब क्या करना होता है हमें? सारा A11, A12, A13 फाइंड करते हैं और बाद में इसमें पुट कर देंगे। चलिए, तो A11 फाइंड करने के लिए हमें ए आई जे डिफिनेशन क्या दिया हुआ है कि आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहला एलिमेंट निकालिए A11। A11 कैसे निकालेंगे? A11 का मतलब क्या है? I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1। तो I इक्वल टू 1 रखिए तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर, J इक्वल टू 1 फिर से 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 प्लस 1 कितना गया? 2। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं A12 मतलब I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2। तो आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर के जगह पे रख दीजिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 तो कितना हो गया? 5। सिमिलरली A13 कितना हो जाएगा? तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 और 1 कितना हो गया? 10। अब क्या है? A21, A22, A23। तो बता दीजिए A21 कितना होगा?
ये 2 1 कितना होगा, तो आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। अब आई के जगह पे कितना है 2, तो 2 स्क्वायर, जे के जगह पे कितना है 1, तो 1 स्क्वायर, फिर से आ गया 5। ओके, ए 2 तो आई की जगह पे भी 2, जे के भी जगह पे 2, तो आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 और 4 कितना हो गया 8। उसके बाद 8 2 3 मतलब आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 3, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 9, 9 4 कितना क्या 13। बस यही। तो अब सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए इक्वल टू, तो सब सारा रख दीजिए। A11 कितना आया था 2, उसके बाद 5, उसके बाद 10, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 13, तो ये मैट्रिक्स बन गया। सिंपल यही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा करने से कोई फायदा है नहीं। बस आपको डिफिनेशन दिया हो रहेगा, ऑर्डर दिया रहेगा, तो सबसे पहले आप ऐसा एक रॉ मैट्रिक्स बना लीजिए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर लीजिए और बाद में पुट कर दीजिए, तो यही आ जाएगा अपना रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अब अगर टाइप 2 क्वेश्चन में ही अगर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करें तो इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है। उसमें क्या आता है, उसको बताने से पहले जरा मैं एक रैंडम मैट्रिक्स बना लेता हूँ। जैसे मान लिया A11 है, A12 है, A13 है, यहाँ A21, A22, A23, A31, A32, A33, एक मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स नाम दे दिया, मान लो दे दिया डी, डी एक मैट्रिक्स है, या ए ही रख देता हूँ, ए एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है, तो रो कितना है 3, कॉलम कितना है 3, तो मतलब इसका ऑर्डर हो गया 3 × 3। आगे ऑर्डर कितना हो गया 3 × 3 का। चलिए अब जरा इसमें एक बात ध्यान दीजिए कि 3 × 3 में मैं बताना क्या चाह रहा हूं, इसको अलग पेन से शो करता हूं। 3 × 3 का मतलब जरा पहले इस वाले एलिमेंट पे ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होगा, ज्यादा दिमाग लगा के आप इसको भी एक डायगोनल नहीं बताने लग जाइएगा, बस मैट्रिक्स में यही एक डायगोनल। इस डायगोनल को अलग अलग एग्जामों में, अलग अलग बुक में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे एनसीईआरटी में सिंपली डायगोनल भी लिख देगा, कहीं कहीं इसी का नाम लीडिंग डायगोनल दे देता है, कहीं कहीं इसका नाम क्या दे देगा लीडिंग डायगोनल, कहीं कहीं इसी का नाम दे देगा आपको प्रिंसिपल डायगोनल। पर नाम जो भी हो, काम बस यही है कि ये डायगोनल को दिखा रहा है। अब जरा सोच के बताइए, सोच के क्या, बस देख लो कि डायगोनल है यही या लीडिंग डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल। तो जरा देख कर बता सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ, जरा देख कर बताइए कि एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल कौन 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 सा है। तो जरा देख A11, A22, A33, ओके, तो ए हो गया A11, A22, A33। इसका मतलब एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल क्या आ गया A11, A22, A33। अच्छा सर, इससे ये भी मालूम चल रहा है कि सर जो प्रिंसिपल डायगोनल या जो डायगोनल का एलिमेंट होता है वहां पे देखिए आई भी 1 है तो जे भी 1 हो गया, आई अगर 2 था तो जे भी 2 हो गया, आई 3 था तो जे भी 3 हो गया। अच्छा, इसका मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, जो डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं वहां पे आई और जे क्या होता है इक्वल। तो ए आई आई भी कहीं पे लिखा लिखा जा सकता है, ए जे जे भी लिखा जा सकता है है ना, क्योंकि आई और जे आपस में दोनों क्या है इक्वल। तो डायगोनल के एलिमेंट्स को ए आई आई और ए जे जे भी लिखवा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में आई और जे क्या है इक्वल। अच्छा, अगर इतना पढ़ ही लिया तो यहीं पे एक और बात आती है ट्रेस का। क्या होता है ट्रेस। हमें एक क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड ट्रेस ऑफ, फाइंड फाइंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर ये क्वेश्चन आ गया, क्या फाइंड करना है ट्रेस किसका, मैट्रिक्स ए का। चलिए फाइंड कैसे करते हैं अभी देखेंगे। पहले इस जो
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए है, इसको दिखाते कैसे हैं, तो ऐसे दिखा देंगे, ट्रेस ऑफ ए मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ट्रेस होता क्या है, कुछ नहीं होता है, ये बस ट्रेस क्या होता है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसका मतलब इस मैट्रिक्स ए का अगर हमें ट्रेस निकालना है तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, A11 प्लस A22 प्लस A23, सॉरी A33, बस हो गया, यही हो गया ट्रेस। अगर यहाँ पे दिया रहता 2, यहाँ पे दिया रहता 4, यहाँ पे दिया रहता 5, तो ट्रेस सिंपली फाइंड कर लेते, 2 प्लस 4 प्लस 5, है ना, तो यहाँ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसका जो टाइप 2 का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।